बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। चुल्लू भर पानी में नाक लगा के मर जाना चाहिए, नहीं तो प्रधानमंत्री से इस्तीफा दे देना चाहिए। ऐसा मेरा वादा है, महिला हर एक महिला को वादा है कि 2024 में से हमको प्रधानमंत्री मौका नहीं चाहिए, मौका नहीं चाहिए। और सबसे शर्म की बात है कि देश बचाओ बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का नारा देते हैं और मणिपुर में जाकर के गैंग कराओ। यही स्थिति तो हो रही है यहाँ की। घटना 3 महीने पहले होता है और 3 महीने के बाद इससे वही वहाँ होता है, फिर वही होता है, फिर वही चीज होता है। बार बार बलात्कार होता है, बलात्कार कहाँ रुका है? हमारे महिला के साथ होता है बलात्कार। हर एक मेरी माँ बहने को सड़क पर उतारा जाता है। आपके साथ भी यही होगा, मेरे साथ भी यही होगा। उनका सिर्फ बोल है और उनको बलात्कार करवाना है। उनका जुमलाबाजी वाला सरकार है, लेकिन अब ये तानाशाही 24 में नहीं चलने देंगे। ये महिला का वादा है। और हमारा देश इतना पिछड़ा है कि अगर कोई इंटरनेट पे कोई वीडियो वायरल नहीं होता है तब तक किसी को न्याय नहीं मिलेगा। एकदम श्योर ये भाजपा की सरकार में अगर ये वीडियो वायरल नहीं होती है तो आज देश ये नहीं जानती कि वहाँ पे ऐसी बात हुई है। ये सरकार जानते बुझते हुए वीडियो जब वायरल होती है तब जाके देश जगती है, तब सुप्रीम कोर्ट संज्ञान लेती है। लिखा है अपने स्टॉप वायलेंस, अब तेरे जाने की बारी है मोदी, मणिपुर आजाद होके रहेगा। क्या लगता है? मणिपुर जो है ना आज़ाद नहीं हुआ है। अगर आज़ाद हुआ होता तो वहाँ औरतों को नग्न करके घुमाया नहीं जाता। कितनी शर्मनाक घटना है ये, मतलब कि सुन लीजिए, इतनी शर्मनाक घटना है कि हिंदुस्तान नहीं वर्ल्ड लेवल पे कहीं भी अगर किसी भी तरह का मीटिंग होता है, अगर इंडिया के वहाँ पे जो भी मिनिस्टर अगर बैठेंगे तो उनकी दुर्दशा होगी। उनको बैठने नहीं दिया जाएगा। जो हालात है ये आप समझ लीजिए। जितनी मणिपुर को लेकर के हिंदुस्तान की बदनामी हुई है, जिस तरह से लोगों को मारा गया है, 50,000 आदमी करीब घायल है और बेघर हुआ है और करीब 250-300 आदमी लोग मारे गए। और सबसे शर्म की बात है कि देश बचाओ बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का नारा देते हैं और मणिपुर में जाकर के गैंग कराओ। यही स्थिति तो हो रही है यहाँ की। बताइए, किसी की भी माँ बहन ही ना वो होगी जिस तरह से गैंग वहाँ पे हो रहा है। पुलिस खुद सरेंडर कर रही है। पुलिस 5 लोगों को लाती है, 2 जेंट्स और 3 लेडीज, और वो उग्र के बीच उसको हवाले कर देती है। कैसी पुलिस है हमारे देश की? कैसी पुलिस है हमारी देश की? शर्म आता है इस पुलिस के ऊपर। ये पुलिस क्या लड़ाई लड़ेगी? जंग लड़ेगी ये पुलिस? ये मोदी जी के शासन में हो रहा है, ऐसा कभी नहीं हुआ। पहली बार प्रेसिडेंट मणिपुर में बना है बीजेपी का, और ये हालात है मणिपुर का। ये जंग क्या लड़ेंगे पाकिस्तान और अमेरिका और फ्रांस से, जो अपने देश को ही नहीं संभाल सकते हैं, और ये पाकिस्तान और बांग्लादेश की बात करते हैं। माननीय हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मेरा आग्रह ये है कि वो तो हमेशा बोलते थे कि बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ, लेकिन उन्होंने क्या किया? तो शर्म नाम का चीज़ नहीं है। एक तो वो अपने माँ को आदर नहीं किए, अपने बीवी को आदर नहीं किए, उनको बेटी नहीं है तो क्या जानेंगे कि माँ एक बेटी का इज्जत क्या होता है। महिला और विकास मंत्रालय, हाँ बोलिए। महिला और विकास मंत्रालय तो एक महिला के हाथ में है, क्या उनका फर्ज नहीं बनता था एक महिला होने के नाते? फर्ज बनता है, लेकिन हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को हमेशा ये वर्ड निकलता था, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ये बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ ये कार करो। वही घर के आदमी के सामने उसको एक बेटी को नंगे करके नचाया गया, उसको तन को छुआ गया। ये कितने शर्मनाक की चीज है। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को शर्म नहीं है, नहीं तो चुल्लू भर पानी में नाक लगा के मर जाना चाहिए, नहीं तो प्रधानमंत्री से इस्तीफा दे देना चाहिए। ऐसा मेरा वादा है, महिला हर एक महिला को वादा है कि 2024 में से हमको प्रधानमंत्री मौका नहीं चाहिए, मौका नहीं चाहिए। हमको अच्छे प्रधानमंत्री को खोज करना। घटना 3 महीने पहले होता है और 3 महीने के बाद इससे वही वहाँ होता है, फिर वही होता है, फिर वही चीज होता है। बार बार बलात्कार होता है, बलात्कार कहाँ रुका है? हमारे महिला के साथ होता है बलात्कार। हर एक मेरी माँ बहने को सड़क पर उतारा जाता है। क्यों? उनके घर में कोई नहीं है, क्योंकि उनकी बेटी है नहीं, उनकी बीबी है नहीं। वो तो गुच्छले हुए विदेश जाते हैं, तो उनको क्या है? किसी की बेटी बन के इज्जत क्या जानेंगे? मणिपुर में हो रहा है, हो सकता है कि कल हो के बिहार में हो, उत्तर प्रदेश में हो। वहाँ हुआ कुछ नहीं एक्शन होगा, फिर हमारे बिहार में भी होगा, एक्शन नहीं होगा। ऐसे ही होता रहेगा। बेटी हमारी, कोई हमारी बेटी नहीं बचेगी, नहीं हम बचेंगे। कल के डेट में अभी माइक लेके नहीं चलिएगा मैडम। ये जी 2024 में माननीय प्रधानमंत्री आते हैं तो आप माइक लेकर ऊपर नहीं चलिएगा। आपके साथ भी यही होगा, मेरे साथ भी यही होगा। उनका सिर्फ बोल है और उनको कार्य करवाना है। उनका जुमलाबाजी वाला सरकार है, लेकिन अब ये तानाशाही 24 में नहीं चलने देंगे। ये महिला का वादा है। इतने सारे लोग थे, 1000 से ज्यादा लोग थे वहाँ पे, और आरोपित एकमात्र मुख्य आरोपित माना जाता है। कहाँ तक ये सही बात है? क्या एक ही की गलती थी? क्या एक ही ने गलती की थी? क्या एक ही ने उसको टच किया था? मतलब देखिए, वहाँ पर सब मतलब साक्षात वहाँ पर दिखता है जो एक भाई के सामने, मतलब वहाँ पर मतलब आज नई बात नहीं है मैडम, हरदम वहाँ पर यही घटना घटती है, लेकिन कोई उस पर ध्यान नहीं देते। हमारे प्रधानमंत्री को अभी नहीं है,
ये बहुत पहले से संज्ञान लेना चाहिए। और क्या अमित शाह जी को, लेकिन ये पर उन लोग को ध्यान नहीं है। सबको अपना अपने कुर्सी पर ध्यान है, सत्ता पर ध्यान है कि हमारा कुर्सी नहीं टगे। बस दिनों से जंतर मंतर पर धरना दिया जा रहा है। मणिपुर की महिलाओं, कुकी जनजाति की महिलाएं धरना दे रही हैं, लेकिन सरकार की आंख नहीं खुल रही है, सरकार की नज़र उन तक नहीं पहुंच रही। क्या बोलना चाहिए? मैडम एक चीज़ बताना चाहता हूँ, ये बिहार और बंगाल नहीं ना है कि सरकार को अगर यहाँ एक विजय सिंह मरते हैं तो हाय पीटा करने के लिए पहुँच जाते हैं। मणिपुर में जो बेटी मरती है, रेप किया जाता है, सरेआम नंगा करके घुमा दिया जाता है, तो उसके लिए नहीं ना वो रोड पे आएंगे, इसलिए कि सरकार उनकी है, बीजेपी कार्यों का संरक्षण है। गृह मंत्री चुप्पी साधा हुआ है। आज वहाँ के सीएम का बयान आता है, जब एंकर बात करती है तो अरे मैडम आज एक वीडियो वायरल हुआ है तो आप लोग हाई पीटा कर रहे हैं। यहाँ तो सैकड़ों केस ऐसे आते हैं रोज का, तो हम क्या करें इस पर? क्या करे? कोई उनके पास उपाय नहीं है इस चीज़ का? नहीं है, उनके पास उपाय नहीं है तो उसको राष्ट्रपति शासन ला दीजिए। एक चीफ मिनिस्टर ऐसी बात करेगा कि रोज यहाँ सैकड़ों की तादाद में लड़कियों को नंगा किया जाता है, निवस्त्र किया जाता है। इस तरह का लैंग्वेज बोलना ही शर्म की बात है। पूरे हिंदुस्तान को उसने शर्मसार कर दिया है कि बेटी को एक तो नंगा करके उसको पूरा सरेआम घुमाया, और आप एक तरफ नारा लगाते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, तो क्या यही कानून है? एक तरफ तो नारा लगाते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, और दूसरी तरफ जो है इस तरह का नंगा चीन हरण करा रहे हैं। कैसी सजा होनी चाहिए जो इनके आरोपित हैं? एकदम इसमें जो है कि नहीं, सजा जो है कि नहीं मौत की होनी चाहिए। अगर हमसे पूछिए तो नंगा करके मानना चाहिए। वहाँ के चीफ मिनिस्टर को और गृह मंत्री को तो पहले माफी मांगना चाहिए, और चीफ मिनिस्टर को बीच रोड पे नंगा करके फांसी देने से यह होगा कि दूसरा भी देख के इससे इबरत हासिल करेगा कि इस तरह का काम न किया जाए जिससे मौत की सजा हो। पिछले 3 मई से मणिपुर जल रहा है, क्या किसी की आंख फ्रांस घूम रहे हैं, अमेरिका घूम रहे हैं, यह हाल है हमारे प्रधानमंत्री का। तो बताइए, प्रधानमंत्री अमेरिका और वहाँ लंदन घूमेंगे और यहाँ मालूम हुआ कि अपना ही देश चल रहा है। बहुत शर्मनाक बात है, और जब इंसान सोच रहा है उसकी आंखों में आंसू आ जा रहे हैं। मणिपुर में जो शर्मनाक घटना हुई है, इसका जिम्मेदार आप किसको मानती हैं? वहाँ के सरकार को। आप एक महिला हैं और वहाँ की महिलाओं को नंगा करके कपड़े उतरवा के उनको गलत तरीके से छुआ जाता है, उनको परेड कराया जाता है, नचवाया जाता है। ये कितनी शर्मनाक घटना है? ये बहुत शर्मनाक है। इस घटना पे सबको को आवाज़ उठाना चाहिए। अगर वहाँ पे हुआ है इस मणिपुर में ये जो घटना, अगर उसको सबको मिल के सपोर्ट नहीं करेंगे तो ये हर एक राज्य में भी हो सकता है। आज मणिपुर में हो रहा है, कल बिहार में बिल्कुल हो सकता है। इसमें सभी महिलाओं को एकजुट होके सबके हक के लिए उतरना पड़ेगा। कहीं ना कहीं बिल्कुल सही कह रही है कि आज मणिपुर में हो रहा है, कल हो सकता है हमारे साथ हो, बिहार में हो, कभी उत्तर प्रदेश में हो। ये हमारी अब जिम्मेदारी बनती है कहीं ना कहीं कि अगर आपके आसपास कुछ ऐसा होता है, आप ट्रेंड होने का इंतजार मत कीजिए, आप इंस्टाग्राम के रील्स बनाने का इंतजार मत कीजिए, एक्शन लीजिए। और प्रशासन से मेरी निवेदन है कि अगर आपके आसपास कुछ भी अगर आप ऐसा देखते हैं, प्लीज़ इनिशिएटिव लीजिए, क्योंकि अगर ऐसा चलता रहा तो हम जब है वो लड़कियों को जन्म देने के पहले 100 बार सोचेंगे, और शायद उनकी जो मृत्यु दर है वो और ज़्यादा बढ़ेगी।